ईरान को पत्थर के दौर में भेज देंगे सदर ट्रंप ने बुध को ईरानी जंग के हवाले से कहा है कि ईरान बुनियादी स्ट्रेटेजिक मकासद मुकम्मल करने के करीब है ईरान में, जबकि ईरान ने अमेरिका और इसराइल के मुस्तकिल पछतावे और हथियार डालने तक जंग को जारी रखने का ऐलान किया है। सदर ट्रंप का कौमी खिताब में ये कहना कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम बुनियादी स्ट्रेटेजिक मकासद मुकम्मल करने के करीब हैं। ईरान के ख़िलाफ़ जंग अमेरिका और इसराइल की आज 32वां दिन है। अमेरिका ने इस जंग को ऑपरेशन एपेक फ्यूरी, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई को वादा सादिक 4 का नाम दिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग में ज़बरदस्त फतूहात हासिल करने पर अमरीकी अफवाज की तारीफ़ करते हुए कहा, इन गुज़िश्ता 4 हफ़्तों में हमारी मुसल्लह अफवाज ने मैदान जंग में तेज़ फैसला कुन और ज़बरदस्त फतूहात हासिल की हैं। ऐसी फतूहात जैसे इससे पहले कम ही लोगों ने देखी होंगी। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ जंग की वजह से खलीजी अरब इत्तेहादियों और इसराइल को नुकसान उठाने या नाकाम होने नहीं देंगे। इनका मज़ीद कहना था कि अमरीकी फ़ौज कार्रवाइयों की 32वें दिन बाद ईरान वाकई अब कोई ख़तरा नहीं रहा। अमरीकी सदर ने कहा है, हमारे पेशरफ्त के बदौलत मैं ये कह सकता हूँ कि हम जल्द ही अपने तमाम फ़ौजी अहदाफ मुकम्मल करने की राह पर हैं और हम आने वाले चंद हफ़्तों में इन पर शदीद हमले करेंगे और इन्हें वापस पत्थर के दौर में ले जाएंगे जहाँ से इनका ताल्लुक़ है। जबकि अगली बात में वो अमरीकी सदर कहते हैं कि आपने हुर्मज़ से तेल हासिल करने वाले ममालिक पर जोर दिया कि वो हिम्मत करें और इस अहम आबी बंदरगाह पर कब्ज़ा कर लें। लगता है ट्रंप साहब खुद कब्ज़ा नहीं कर पा रहे। दुनिया के वो ममालिक जो अपने हुर्मज़ से तेल हासिल करते हैं, इन्हें इस गुज़रगाह की देखभाल करनी चाहिए। बस इस पर कब्ज़ा करें, इसकी हिफाजत करें, इसे अपने लिए इस्तेमाल करें। ट्रंप के खिताब के बाद ईरान की मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका कमांड के तर्जुमान ने कहा है कि तेहरान मशरिक़ वस्ता की जंग इस वक्त तक जारी रखेगा जब तक अमेरिका और इसराइल को मुस्तकिल पछतावे और हथियार डालने का सामना ना करना पड़े। इन्होंने एक बयान में कहा है कि ईरान अपनी फ़ौज की कार्रवाइयों में इजाफा करेगा और इसके मुखालिफिन के खिलाफ ज़्यादा सख्त, ज़्यादा वसी और ज़्यादा तबाहकुन हमले किए जाएंगे। हमारी मज़ीद सख्त, वसी और ज़्यादा तबाहकुन कार्रवाइयों का इंतज़ार करो। अपोजिशन डेमोक्रेट्स ने ईरान के साथ जंग के हवाले से ट्रंप के खिताब को गैर मरबूत करार दिया और कहा कि इसमें बुनियादी सवालात के जवाब देने की बहुत कम कोशिश की गई है। सीनेटर मार्क वार्नर ने अपने बयान में कहा है कि ट्रंप पर लाजिम था कि वो अमरीकी अवाम को इस तनाज़े के बारे में मज़ीद वज़ाहत देते, जिसके बायस पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ और इसके साथ डीजल, खाद, एल्यूमीनियम और दीगर ज़रूरियत अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, जिनके असरात तवील अरसे तक मईशत पर पड़ते रहेंगे। सेनेटर क्रॉस मर्फी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इस तकरीर को सुनने के बाद अमेरिका में कोई भी ये नहीं जानता कि हम कशीदगी बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ट्रंप साहब कोई सस्ता नशा करके आते हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और ईरान हथियार डालने को तैयार है या सीज़ फायर करने की रिक्वेस्ट कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ से वो ईरान को पत्थर के ज़माने में भेज देने की ख्वाहिश करते हैं, जबकि ज़मीनी हालात, हकीकी हालात कुछ और ही बता रहे हैं। लगता ऐसा है कि सदर ट्रंप अगले 2 हफ्तों में ये जंग छोड़कर भागना चाहते हैं और इसका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ट्रंप के पास और कोई हथियार नहीं रह गया। या तो उसे अपनी ज़मीनी फ़ौज भेजनी पड़ेगी जो उसके लिए एक खुदकुशी होगी, या तो फिर उसको यहाँ से भागना पड़ेगा। कुछ माहिरीन मईशत और हामिद मीर के दरमियान गुफ्तगू में एक बात का निचोड़ निकाला गया, जिसमें आलमी मईशत के बारे में बात की गई कि फ्यूचरिस्टिक जो ट्रेड है उसमें जो ट्रेड हो रहा है ऑयल इस टाइम $62 फ़ी बैरल पे हो रहा है। वो कहते हैं कि ये जंग जल्द ही ख़त्म होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा जंग 2 हफ्ते तक चलेगी और इन 2 हफ्तों के बाद ये जंग बंद हो जाएगी, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते चले और उसके बाद पेट्रोलियम प्राइस एकदम से नीचे आएंगी और इसमें पाकिस्तान को बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा, जिसमें हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन भी खोले और पाकिस्तान के ऊपर से और भी बहुत सारी सैंक्शंस उठ सकती है, क्योंकि वो यही बताते हैं कि इस जंग के बाद आप ईरान को सैंक्शन से फ्री पाएंगे और जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा और पाकिस्तान वहाँ से ऑयल, वहाँ से गैस, वहाँ से बिजली, ये तमाम चीज़ें ले सकेगा। बरतानिया में 34 ममालिक की एक मीटिंग हुई है, जिसका मकसद
आबनाए होर्मज़ की सिक्योरिटी था। और इस मीटिंग में जो मेन स्टेक होल्डर हैं जैसा कि यूएस, ईरान, चाइना, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया वगैरह इस मीटिंग में शामिल नहीं थे, जबकि बाकी बरतानिया, फ्रांस, जापान और इसी तरह के जर्मनी और बाकी ममालिक इसमें शामिल थे। लगता ऐसा ही है कि ये ममालिक अपने तौर पर ईरान के साथ कोई मुआहिदा करके कोई डील करना चाहते हैं और आबनाए होर्मज़ से जो अपनी सप्लाई है उसे खोलना चाहते हैं, क्योंकि इसमें यूएस भी मौजूद नहीं है, जबकि ईरान भी नहीं है, चाइना भी नहीं है। हो सकता है कि आपस में कोई नेगोशिएशन करके कोई आपस में कोई डील तैयार करके ईरान के पास जाएंगे और उसी के हिसाब से वो अपनी डील करेंगे। और अमेरिका इसमें एब्सेंट है। सबसे बड़ी जो तशवीश की बात कह सकते हैं या हैरानकुन बात कह सकते हैं कि वो इस डील में मौजूद नहीं है। और इससे ये पता चलता है कि अमेरिका की अहमियत इस टाइम यूरोपीय यूनियंस के लिए किस हद तक कम हो चुकी है और इस जंग के बाद अमेरिका की क्या हैसियत रह गई है दुनिया में। CNN न्यूज़ चैनल ने एक न्यूज़ ब्रेक की है। उसने कहा है कि चाइना अपना न्यूक्लियर वेपन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या एक्सपेंड कर रहा है, और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि चाइना अपना न्यूक्लियर आर्सेनल जो है एक्सपेंड करना स्टार्ट हो चुका है। इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा रहा है कि 3 साल पहले 2022 में कुछ विलेजर्स ने पूछा था कि गवर्नमेंट के ऑफिसर से कि यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है या क्यों बढ़ाया जा रहा है इस जगह को, तो वहाँ पर कहा गया कि ये स्टेट सीक्रेट है। जबकि CNN ने इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद किसी प्लान के तहत उसने बताया कि ये चाइना जो है अपना न्यूक्लियर एम्बिशन मज़ीद बढ़ा रहा है। और इसी तनाजुर में अगले आने वाले कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप चाइना का विज़िट करने जा रहे हैं और वहाँ पर वो जो यूएस प्रेसिडेंट है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि चाइना मज़ीद जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्सपेंड कर रहा है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। जबकि जो मॉस्को में जो डील हुई थी आर्म्स के हवाले से वो भी अब एक्सपायर हुई है, और उसके एक्सपायर होने के बाद जो ट्रंप है वो चाहते हैं कि मॉस्को के साथ भी डील को इम्प्रूव किया जाए और उसे दोबारा से रीन्यू किया जाए। अच्छा, हल्का सा एक तजिया करते हैं कि ईरान ने अपनी जंगी हिकमत अमली से अमेरिका और इसराइल को कैसे हैरान किया। ये तजिया हम BBC की न्यूज़ से लेंगे, चैनल से, जिसमें कहा गया है कि 28 फरवरी को जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर मुश्तरका हमले का आगाज़ किया था, तो इस वक्त बुनियादी सवाल यही था कि ये जंग कब तक जारी रहेगी। फिर मामला दिनों से हफ्तों और अब महीनों पर मोहित होता नज़र आ रहा है और बज़ाहिर ये जंग ख़त्म होने की कोई वाज़ेह डेडलाइन मौजूद नहीं है। अमरीकी कौम के नाम अपने ताज़ा तरीन बयान में इस जंग में अमेरिका जल्दी से ये पूरी जंग निपटा के निकलना चाहता था, जबकि ईरान ने मुसलसल उसे इस जंग में घसीटा और ईरान की मुज़ाहिमत ने मज़ीद इसराइल और अमेरिका को मजबूर कर दिया कि वो इस जंग में ही रहेगा। जबकि इसराइल भी यही चाहता था कि अमेरिका इस जंग से ना निकले, क्योंकि जिस दिन अमेरिका निकलेगा तो उस दिन जो अमेरिका का बेबी है वो रुलाएगा, चिल्लाएगा और वो इस खिते में अकेला रह जाएगा। इस वक्त 2 बेबीज़ हैं, एक अमेरिका का बेबी है और फिर एक अमेरिका के बेबी का भी, अमेरिका के जो बेबी का एक और बेबी भी है जिसे UAE कहते हैं, जिस पर इस वक्त बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से आश्कार हो रही हैं कि वो मशरिक़ वस्ता में बहुत सारी जगहों पे हालात ख़राब करने में लगा हुआ था, फंडिंग कर रहा था, पाकिस्तान में भी कर रहा था और मुस्लिम ममालिक के ख़िलाफ़ भी कर रहा था। तो इस वक्त हालात ऐसे हो चुके हैं कि अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है मगर जंग इसे नहीं छोड़, क्योंकि अमेरिका एक दिन आके बयान देता है कि मैं जंग से निकल रहा हूँ और सीज़ फायर करीब है, जबकि अगले ही दिन वो आके ईरान को पत्थर के ज़माने में भेजने की बात करता है। तो इससे ये पता चलता है कि अमेरिका इस टाइम बौखलाहट का शिकार है और जो वो प्लानिंग बना के आया था, जो जितना वो ईरान को अपने लिए एक आसान टारगेट बना के आया था, जैसे वेनेजुएला था, क्यूबा था, बाकी जगहों पे जो उसने रिजीम चेंज की वो थी, लेकिन ये इस टाइम उल्टा अमेरिका के गले पड़ चुका है ईरान, क्योंकि ईरान एक तारीख़ी मुल्क है और वो वक्त का, हिस्ट्री का हमेशा एक सुपर पावर रहा है इस पूरे रीजन में। उसकी एक तारीख़ है, उसकी एक कौम है जो इतनी आसानी से हार नहीं मानती और ना मानेगी, क्योंकि उसने पिछले कई सालों से इसी जंग की तैयारी की और इसी दिन का इंतज़ार किया कि कब अमेरिका उस पर हमला करेगा और कब इसराइल इस जाल में फंसेगा। और कुछ तज्जियों में यही कहा जा रहा है, ख़ासकर पाकिस्तानी मीडिया से और बाकी इंटरनेशनल मीडिया से, कि जब ये जंग ख़त्म होगी तो ईरान नहीं रहेगा, अमेरिका नहीं रहेगा और पाकिस्तान नहीं रहेगा और अरब ममालिक नहीं रहेंगे और इसराइल नहीं रहेगा। तकरीबन हर तरफ से टेबल टर्न्स होते हुए नज़र आएंगे और ताकत का
جو مدار ہے وہ چینج ہوتا نظر آئے گا، کیونکہ اس ٹائم دنیا مشرق کی طرف دیکھ رہی ہے نہ کہ مغرب کی طرف. اور اس مشرق میں اس وقت نظر آ رہا ہے کہ جو سپر پاور کا یا ترقی کا سورج اس وقت طلوع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پوری دنیا کو، اور طاقت کا جو توازن ہے وہ مغرب سے ہو کر مشرق میں آ رہا ہے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت، اور ہمارے مزید تجزیے اور نیوز سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، تاکہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں اور اپنے تجزیے سے اور دنیا کی نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں. اللہ حافظ.